जो मौलवी साहब रहते हैं मैंने सारी बातें उन्हें समझा दी। वो तुम लोगों का ख्याल रखें। आपने अम्मी से पता वगैरह ले लिया साहब? हाँ हाँ सब कुछ ले लिया है, तुम इत्मीनान रखो, मैंने सब बातें तुम्हारी अम्मी से पूछ ली हैं। मैं तुम्हारा खत मिलते ही पेशावर से रवाना हो गया था। तुम किस वक्त लाहौर पहुंचे? आज 5वां दिन है, मैंने आती तुम्हें खत लिख दिया था। मैं तुम्हारा खत पढ़कर बहुत परेशान हुआ। तुम्हारा इस तरह अचानक लंदन से आना और फिर यहाँ के हालात। निगत और चची जान का कुछ पता चला? सब लोग सिर्फ ये बताते हैं कि वो सही चचा के साथ गांव गए थे, उसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। ये कौन बुजुर्ग है? निगत के एक अजीज हैं। ये वही सईदुद्दीन तो नहीं है जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था कि ये अपने बेटे की शादी निगत से करना चाहते हैं? हाँ ये वही साहब। तो तुमने इन्हें अपने आने की इत्तला दे दी थी? हाँ मैंने इन्हें खत लिख दिया था, अब तक उसी का इंतजार था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमें फौरन गांव चलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ मालूम हो सकेगा वो वही मालूम हो सकेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें वो गांव में मिल जाएंगे? हाँ क्यों, कहाँ जा सकते हैं? मेरा मतलब है अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है तो क्या वो इत्मीनान से अपने घर में बैठे होंगे? दोस्त वहाँ क्या हुआ ये तो वहीं चलकर मालूम हो सकेगा। वैसे उनके ना आने की वजह से मुझे भी कुछ शुबा हो गया है। सईदुद्दीन ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, वरना वो तुम्हारा खत मिलते ही फौरन यहाँ पहुंच जाते। मैं भी आता हूँ। मुराद मियां, आपकी तारीख मैंने पहचाना नहीं आपको। मुराद मियां अभी आते हैं, लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? अरे बेटा मैं एक मुसीबत ज़दा हूँ, किसी को क्या पता कि मेरे ऊपर क्या गुजरी। खुदा का शुक्र है कि मुराद मियां आ गए, वरना मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुराद मियां, अरे अरे वाकई तुम हो? नहीं मानता, मुझे तो अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा है। भाई कल ही तो तुम्हारा खत मिला और खत मिलते मैं चल पड़ा। खैरियत से तो हो बेटे? सही चचा आप मुझे ये बताइए कि निगहत और चचीजान कहाँ है? बेटे मुझसे कयामत का हाल पूछ लो, ये पूछ लो कि आसमान में तारे कितने हैं, मगर निखत वगैरह के बारे में कुछ मत पूछो। उनका तो एक अफसाना हो गया, और अफसाना भी ऐसा जो सुनता है आठ आंसू रुलाता है। अच्छा तो आप हैं सईदुद्दीन? क्यों जी, निगत और उसकी वालदा कहाँ है? जल्दी जल्दी और ठीक ठीक बताओ। आपकी तारीफ पहचाना नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो सवाल किया है सिर्फ उसका जवाब दो, और जवाब बिल्कुल ठीक होना चाहिए, समझे? मुराद मियां, इंसाफ का ताल्लुक पुलिस के महकमे से तो नहीं? जो सवाल किया उसका जवाब दो। निगत कहाँ है? अरे बताता हूँ, यही बताने के लिए तो आया हूँ। कैसे कैसे वाकयात हो गए तुम्हें क्या खबर है? सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। सही चचा कुछ बताइए तो सही, क्या हुआ? अरे बेटे होना क्या था, गांव में हैजा फैला और किस दिल से कहूँ, होनी शुद्धनी होकर रह गई, जो होना था हो गया। देखो जी, चबा चबा कर बातें मत करो, ये बताओ क्या हुआ क्या? अरे बेटे यही तो बता रहा हूं ना कि हैजा हो गया दोनों को, 2 दिन के अंदर चटपट हो गई दोनों। सही चचा क्या ये सच है? हाँ बेटे यकीन करो, मैंने जो कुछ कहा है बिल्कुल सच। मुझे यकीन है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे इस अफसाने में एक लफ्ज भी सच नहीं है। देखो देखो सच से बता दो, वरना मैं तुम्हें। अरे बेटे बता तो रहा हूं, मुझे झूठ बोलने से क्या फायदा? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ गांव चलो, अगर वहां पर हर शख्स यही बात ना कहे तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मुराद, ये शख्स मुझे बिल्कुल झूठा मालूम होता है, और इसका झूठ इसके चेहरे से टपक रहा है। देखो सच से बता दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या मैं भी ये क्या हरकत है? बताता हूं। जाने अजीज, मैंने जो भी कुछ कहा है यकीन करो बिल्कुल सच। ये आदमी मुझे बिल्कुल बहरूपिया मालूम होता है, इसे फौरन थाने लेकर चलो, इससे सब कुछ आकर वहीं मालूम होगा। थाने? थाने? नहीं बेटे नहीं, थाने नहीं। ऐसा लगता है आपको पहले कहीं देखा है, आप पहले कभी आए हैं? भाई खुदा न करे जो कोई जेल में आए, मगर आप बड़े बहादुर वाले होते हैं। क्या मतलब? आपकी पूरी जिंदगी जो जेल में गुजरी है। अरे साहब ये तो हमारी नौकरी इसीलिए तो कहता हूँ कि आप बड़े बहादुर हैं। देखिए मुझे कोई नौकरी तो क्या, जेल की बादशाही भी दे तो कबूल न करूं। वो तो मुझे वकारुद्दीन की खैर खबर के लिए यहाँ आना पड़ा है, वरना मैं तो जेल का नाम ही सुनकर कई बार तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। वकारुद्दीन वल्द निसारुद्दीन, कैदी नंबर 111। आपने इन्हीं के बारे में पूछा है ना? जी हाँ, क्या खबर है? पेशावर से हमें इत्तला मिली है कि ये कैदी बिल्कुल ठीक ठाक है जी, और इसकी सजा में अब थोड़ा वक्त और रह गया है। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। अदब से। माफ कीजिएगा साहब, हमें कुछ मालूमात करनी है। जी फरमाइए।
देखिए, हमें वकारुद्दीन साहब के बारे में कुछ मालूम करना था। वकारुद्दीन साहब? जी। कमाल है। हाँ, अभी एक और साहब उन्हें पूछने आए थे, अभी अभी वापस गए। आपको रास्ते में नहीं मिले? जी नहीं तो जरा देखना तो खान। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे जिस कैदी के बारे में आप पूछ रहे हैं वो कैदी बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा। और उसकी सजा में थोड़ा वक्त रह गया। साहब आप क्या ये बता सकते हैं कि सजा में कितना वक्त रह गया है? सही वक्त नहीं बता सकता। आइए आइए हाफिज साहब, तशरीफ लाएं। माफ कीजिएगा साहब। अरे बेटा, तुमने मेरा क्या कसूर किया है जो तुम्हें माफ करूं? मैं आपसे एक बात मालूम करना आप चाहता हूँ। पूछो, एक क्या 10 बातें मालूम करो। आप अभी यहाँ आए थे? हाँ, बस किस्मत ले आई थी, वरना कोई शरीफ आदमी कहीं जेल में आता है? आप वकारुद्दीन साहब को पूछने आए थे? साहबजादे, वकारुद्दीन को पूछना कोई जुर्म तो नहीं। जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप उन्हें कैसे जानते हैं? और मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम उन्हें कैसे जानते हो? दरअसल ये उनके एक अजीज हैं और अभी अभी लंदन से आए। लंदन से? जी। तुम लंदन में मुराद मियां को जानते हो? आप मुराद को कैसे जानते हैं? ओहो, कमाल है भाई, अजीब सवाल करते हो। मैं वकारुद्दीन को कैसे जानता हूँ, मुराद मियां को कैसे जानता हूँ? आखिर आदमी आदमी को कैसे जानता है? माफ कीजिएगा, इनका मतलब है कि आप उन लोगों को कैसे जानते हैं? देखो, अगर तुम वकारुद्दीन के अजीज हो तो मैं सारी बातें तुम्हें बता दूंगा। वकारुद्दीन की बेटी निगहत और उनकी बेगम का नाम सुना है तुमने? हाँ हाँ। वो कहाँ है? वो दोनों मेरे ही पास हैं। आपके पास है? हाँ। वो लोग आपके पास कैसे हैं? भैया, एक लंबी कहानी है। काश मुराद मियां यहाँ होते तो मैं उनकी अमानत उन्हें पहुंचा देता। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव तुम मुराद को खिलाओ, मैं असली पुलाव खाऊंगा, उसके साथ शामी कबाब भी होंगे। चलो ठीक है, और फिरनी भी होगी। मंजूर है। तो फिर सुनो, वकार मियां खैरियत से हैं और मुराद लंदन से आ चुके हैं। मुराद लंदन से आ गए हैं? जी। देखिए अम्मी, मैं नहीं कहती थी कि उन्हें हमारी खबर नहीं मिलेगी तो वो खुद आ जाएंगे। लेकिन मुराद यहाँ क्यों नहीं आए? वो आने के लिए बेताब थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया इस वास्ते कि लाहौर में काम भी थे। फिर मैंने सोचा कि तुम दोनों को उसके पास ले जाऊं। और दूसरी खुशखबरी कौन सी है? दूसरी खुशखबरी यह है कि मुराद ने सईदुद्दीन और उसके बेटे को हवालात में बंद करवा दिया। खुदा का शुक्र है कि उसने हमारी सुन ली। हाँ, अल्लाह ने मुझे भी सुखरू कर दिया। खैर भैया, मैं दे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि खुदा इतनी जल्दी हमारी मुसीबत दूर कर देगा। हाँ बेटी, अल्लाह बड़ी रहमत वाला है। पिताजी, लक्ष्मी, पिताजी, तू कैसे आ गई लक्ष्मी? वैद्य जी को दिखाने आई थी, वहां से आपके पास आ गई। तू कैसी है? तेरी तबीयत कैसी है लक्ष्मी? मेरी हालत देख लो, मुझ में तो अब कुछ नहीं रहा है। आखिरी बार सूरत दिखाने आई हूँ। लक्ष्मी, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तेरे शोहर को खबर होगी तो तुझे सताएगा। आपने मुझे छोड़ दिया पिताजी। दुनिया में औलाद तो माँ बाप को छोड़ देती है, मगर माँ बाप तो औलाद को नहीं छोड़ते। क्या करूं, मेरे तो भाग्य उल्टे थे, मगर मैं अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पिताजी। लक्ष्मी, बेटी कहिए, एक बार बेटी कह लीजिए। चली जा यहाँ से, मेरा इम्तिहान न ले। जाओ। मैं मर जाऊंगी तो पछताओगे, सब कुछ मिल जाएगा, मगर बेटी नहीं मिलेगी। लक्ष्मी, तुझे मालूम है मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरा खुदा के सिवा किसी से कोई रिश्ता नहीं। मेरे मन में दाग है, मेरे बदन पर जख्म है, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता पिताजी। मेरा सिवाय खुदा के कोई नहीं है। तो चली जा यहाँ से, जाओ। अच्छा, जाती हूँ, चली जाती हूँ। अपने बच्चों के लिए दुनिया धर्म नहीं छोड़ सकती। ये हमारा आखिरी मिलाप है, मगर रहेगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। हाँ मियाँ,
یہ فیصلہ کرو کہ علی گڑھ میں رہنا تمہارے لیے مناسب ہوگا یا نہیں. سید صاحب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بھائی میرا مشورہ تو علی گڑھ کے حق پہ ہے. یہ اس میں تھوڑی سی خود غرضی بھی شامل ہے. میں چاہتا ہوں تم جیسے ہونہار نوجوان میرے پاس رہ کر اپنے کام کے ساتھ ساتھ قوم کا بھی کام کرے، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا. سید صاحب سچ پوچھیے تو میری خواہش بھی یہی ہے کہ اس علی گڑھ میں آپ کے ساتھ قومی کاموں میں حصہ لوں، لیکن سید صاحب میں اس پر سوچ کر فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے، اس میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے. خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لو. ہاں فی الحال تمہیں یہاں کوئی اچھی سی نوکری نہیں ملے گی. ویسے تم میرے دفتر میں میرے ساتھ کام کر سکو گے. جی بہت بہتر. ویسے سید صاحب اب مجھے اجازت دیجیے، میں پھر حاضر ہوں گا. اچھا میاں، خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. ارے الطاف حسین، تم کب آئے؟ جی آج ہی حاضر ہوا ہوں. ہاں آؤ بیٹھو. شکریہ. خوب آئے. یہاں تقریباً روز ہی تمہارا ذکر رہتا ہے. ذہ نصیب، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے. اور نواب صاحب آپ کے مزاج کیسے؟ آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں. آج میں نے چندے کی رقومات دیکھی، ماشاءاللہ کئی لاکھ روپیہ جمع ہو گئے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اب تو قوم بھی بیدار ہو چکی ہے. اور اس بیداری کا سہرا آپ کے سر ہے. اس میں تمہارا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، خاص طور سے تمہاری اس مسدس کا. اس ایک نظم نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو چونکا دیا ہے. ہم سب لوگوں کی کوشش ایک طرف اور تمہاری نظم ایک طرف. مگر یہ نظم بھی تو آپ ہی نے مجھ سے لکھوائی تھی. یہ تمہاری محبت ہے. تمہاری نظم یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اگر قیامت کے دن خدا مجھ سے یہ پوچھے کہ دنیا سے کیا نیکی لائے ہو تو میں کہوں گا حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں. اللہ کی توفیق اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور قدردانی کے بغیر یہ کام ہونا مشکل تھا. بہرحال میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو دنیا کی اب کوئی قوت ترقی سے نہیں روک سکتی. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ اب بڑے لوگوں کے ساتھ عام مسلمان بھی بیدار ہو رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. الطاف حسین، میں نے قطرہ قطرہ جمع کیا ہے، ذرے ذرے کو جوڑ کر پہاڑ بنایا ہے. بے شک خدا برکت دے. قوم نے آپ پر بھروسہ کیا ہے. خدا ہمیشہ اس بھروسے کو قائم رکھے. آمین. میرے چکر میں تو بڑے بڑے چکرم بن جائیں گے پیارے. اور اس بڈھے سر سید کو ایسی مار پڑے گی، ایسی مار پڑے گی کہ کال سمے تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. شام لال رام قسم جواب نہیں ہے تمہارا. ابے تو چپ رہے. تو کیا جانے شام بہاری لائبریری کو؟ ان کو ہم جانتے ہیں. ان کے کہتے کا منتر نہیں ہے منتر. اب دیکھو سر سید جی کا مرد آیا اور وہ اسے اپنے بیٹے کا نہ سمجھے. یار سر سید جی کو ان باتوں کی بالکل خبر نہیں ہے. ابے رہنے دے رہنے دے. میں نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں. اس کو خبر ہونے تک تو پیارے اس کی سمادھی بن جائے گی. ابھی وہ تو مجھ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے، اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کس چیز پر دستخط کر رہا ہوں. ہاں ایک بات اور ہے پیارے. کیا؟